इस वीडियो में आप सीखेंगे परसेंटेज के बारे में, जिसको हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालें, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकालें, और अगर पूर्णांक पता है और आपका प्राप्तांक पता है तो प्रतिशत में कितना होगा या प्रतिशत कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो फ्रैक्शन होता है उसमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। हिंदी में बात करें तो अंश और हर होता है, तो उसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, जिसको हिंदी में भिन्न भी कहा जाता है। अब मान लीजिए कि एक भिन्न हमको दिया हुआ, एक फ्रैक्शन दिया हुआ 1/2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया हो कि फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में बदलना तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद ब्रैकेट में बंद करके प्रतिशत लगा दिया और इसको 2 से कट करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो यानी 50% आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शन होता है 1/2 वो 50% के बराबर में होता है। इसका मतलब किसी चीज़ का 50% का मतलब उसका आधा। अब यहाँ पर एक फ्रैक्शन हमने दूसरा लिखा 1/4 और इंटू कर दिया 100, इससे इसको कट कर देंगे तो ये 25 आ जाएगा। यानी हम कहेंगे ये 25% की जो वैल्यू होती है 1/4 होती है। इसी तरीके से आप अगर मान लीजिए कि हमने जो है 1/5 लिखा हुआ है, 1/5 लिखा है, तो हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपका, इसको कट कर देंगे तो 20 आ जाएगा। यानी आ जाएगा आपका 20%, और 20% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1/5 के बराबर हो जाएगी। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है अगर उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको सॉल्व करते हैं। और भी इसमें फ्रैक्शन वैल्यू में हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि हमने 2/3 लिखा हुआ है, 2/3 लिखा है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई आप 100 से कर देंगे तो ये आपका जो है कटेगा तो नहीं अभी ये, तो ये आ जाएगा 200 और अपान में 3 आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 8 आ जाए, 3 6 जा 18 आ जाएगा और 2 बचेगा तो 3 6 जा फिर से 18 आ जाएगा और ये अपान में 2 आ जाएगा। यानी 66/2/3% आ जाएगा ये आपका। तो ये जो है इसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। यानी हम कहेंगे कभी भी अगर ये परसेंटेज में लिखा गया है तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 2/3 के बराबर में होती है। या मान लीजिए कि जो हमने 4/5 लिख दिया कहीं पर वैल्यू, तो उसको भी आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, इंटू 100 कर लीजिए, इसको 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 80% आ जाएगा। और इसका मतलब वो कि 80% अगर कहीं लिखा है तो उसकी वैल्यू जो है 4/5 होती है। अब अगर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये मिक्स फॉर्म में दे दिया जाए, यानी मिश्रित भिन्न यहाँ पर दे दिया जाए। मिश्रित भिन्न देने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है 2 = 1/5, ऐसे लिख दिया गया है तो ये मिश्रित भिन्न हो गया। तो आप पहले मिश्रित भिन्न को प्रॉपर भिन्न में चेंज कीजिए, तो 5 2 जा जो है 10 आ जाएगा और 10 और 1 11 आ जाएगा, यानी 11/5 आ जाएगा। अब ये भिन्न के फॉर्म में आ गया, मिश्रित भिन्न जो है भिन्न के फॉर्म में आ गया। अब इसको जब आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इसको भी आप जो है 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे कट करेंगे तो ये 20 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 220% आ जाएगा। यहाँ 220% की जो वैल्यू है वो 11/5 है। तो आप कभी भी अगर फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है तो उसको आप डायरेक्टली परसेंटेज वैल्यू में लिख सकते हैं। इस चीज़ को आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे। और आप कम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम देते हैं तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए डायरेक्टली। अगर मान लीजिए कि आप भूल जाते हैं कहीं फ्रैक्शन से परसेंटेज नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमने ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर सॉल्व कर दिया है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर भी कि अगर मान लीजिए कहीं परसेंटेज दिया हो उसको फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो क्या करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले उस परसेंटेज को लिखना पड़ता है। जैसे अभी हमने जो परसेंटेज वैल्यू इधर निकाले हुए हैं उन्हीं में से कोई एक परसेंटेज हमने लिख दिया, 25% मान लो हमने लिख दिया। तो इस 25% को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि 25 करना है और अपान में इसको 100 कर देना है। तो हमने क्या बताया कि जो परसेंटेज है ना उसको आप डिवाइड कीजिए 100 से तो वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। ये इसको आप दिमाग में रखिएगा कि यहाँ परसेंटेज है तो नीचे 100 रहेगा, परसेंटेज नहीं रहता है तो जो है 100 से उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो आप इसको अब सॉल्व कर लीजिए। 25 से 100 को काटेंगे, 4 टाइम जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। तो यही चीज़ अभी यहाँ पर आपको हमने निकाल के दिखाया था कि 1/4 की जो वैल्यू होती है वो 25% के बराबर में होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आ रहा है कि 25% से 1/4 आ जाता है। ठीक है, एक परसेंटेज और भी है, पॉपुलर है, 9 = 1/11 परसेंटेज। कभी कभी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें भी अभी ये मिक्स फ्रैक्शन में, अभी हमने इधर बताया था आपको कि अगर मान लीजिए ये मिक्स फ्रैक्शन में रहता तो उसको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 9 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 99 आ जाएगा और 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैं पूरा प्रॉपर तरीके से करके दिखा दे रहा हूँ एक क्वेश्चन आपको कि इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इसके साथ परसेंटेज अभी मैं लगा रखा हूँ। ये आ जाएगा आपका 99 और प्लस का 1 और अपान में 11 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 100 और अपान में आ जाएगा ये। तो ये जो है 11/100 यहाँ पर लिखा जाएगा और यहाँ परसेंटेज में है, इसलिए हम जो है इसमें परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 कर देंगे और 100 से 100 कट कर देंगे तो 1/11 आ जाएगा। यानी 9 = 1/11 परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/11 होती है। ये चीज़ आपको जानना चाहिए। और भी परसेंटेज वैल्यूज होती हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली यूज करते हैं। अगर आप छोटे क्लास में हैं तो आपको चेंज करने के लिए बोला जाता है कि जो है परसेंटेज से डायरेक्टली फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो आप जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आप याद रखिए कि परसेंटेज ऊपर रखना है और नीचे 100 कर देना है। ठीक है, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो परसेंटेज वैल्यू है इंटू 1/100 लिखना होता है और ये बदल जाएगा आपका किसमें, फ्रैक्शन में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 25 लिखिए तो परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 25 है और अपान में 100 कर देंगे तो ये फ्रैक्शन में आपका आ जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। और आपके यहाँ पूछा जाता है कि फ्रैक्शन से जो है परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी फ्रैक्शन रहेगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। कंपेटिटिव वालों के लिए एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है क्योंकि इसलिए हमने कुछ परसेंटेज वैल्यू जो है पहले से ही लिख रखी है। कुछ परसेंटेज वैल्यू उनके लिए हमने जो लिखी हुई है वो हमें बता दे रहा हूँ कि यहाँ से ये भी आप लिख लेंगे अपने कॉपी पे, जहाँ पर भी आप लिखना होगा आपको। ये यहाँ तक की वैल्यू आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, यहाँ तक की वैल्यू, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी में कई बार पूछे गए हैं। और इसके अलावा इस वाले लाइन में भी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि 40% मतलब 2/5 होता है, 9 = 1/11% मतलब 1/11 होता है, 11 = 1/9% मतलब 1/9 होता है, ये 60% मतलब 3/5 होता है, 80% 4/5 होता है, 12.5% मतलब 1/8 होता है। ये वैल्यू आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए डायरेक्टली, ताकि आपको एग्जाम में कैलकुलेट करने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ से ये वैल्यू यहाँ से आप देख रहे होंगे तो आप एक बार इसको जो है मैं दिखा दे रहा हूँ, पूरा जो मैंने लिख रखा है जो एग्जाम में यूज किए जाते हैं। ये वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट की हुई है, अलग अलग एग्जाम के पेपर से लेकर जो परसेंटेज वैल्यू उसमें पूछे जाते थे उन्हीं परसेंटेज को हमने लिख लिया है और उसके बाद में उसको हमने कैलकुलेट कर दिया फ्रैक्शन में। कहीं फ्रैक्शन यूज किया गया था तो उसको हमने परसेंटेज कर लिया और परसेंटेज यूज किया गया था उसको हमने फ्रैक्शन कर लिया है। तो अब इसके बेस पे आपको और भी चीज़ें मैं अभी बताना है मुझे कि अगर मान लीजिए कि आप 10 मार्क्स से परसेंटेज निकालना हो तो उसको कैसे निकालते हैं, उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। ये छोटे क्लासेस के लिए है, आप कॉम्पिटिटिव के लिए जो है यूज, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप भी सीखिए। जैसे मान लीजिए कि राम जो है कोई एक विद्यार्थी है, राम क्या है, एक विद्यार्थी है और उसके जो है 420 मार्क्स आए हुए हैं। कितने मार्क्स आए हुए हैं, 420 मार्क्स आए हुए हैं। और टोटल जो पूर्णांक है, जो टोटल मैक्सिमम मार्क है, टोटल मार्क्स जो है वो 600 के थे। कितने के थे, 600 के थे। तो बताइए कि राम को कितने परसेंटेज नंबर मिले हैं। तो हम कहेंगे कि जो परसेंटेज नंबर होगा वो जो प्राप्तांक होता है उसको ऊपर लिखते हैं, यानी जो गेटिंग मार्क है उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे जो है उसका पूर्णांक लिख देते हैं। इनटू अभी हमने बताया था कि एक तो फ्रैक्शन में हो गया और इसमें जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो इसको 2 से 2 काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, और 6 से इसको काटेंगे तो 6 सत्ते 42 आ जाएगा, यानी 6 7 जा 42 आ जाएगा। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो उनको जो है आप जो है 70% मार्क्स गेट हुआ है। आप दूसरा क्वेश्चन भी और भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई जो है एक व्यक्ति है ए नाम का, ठीक है, अमन लिख देते हैं, अमन एक लड़का है, ठीक है, और उसने जो है 500
4 नंबर पाया है। कितने नंबर पाया? 504 मार्क्स पाया हुआ है वो। ठीक है, मान लो हाई स्कूल में होगा या किसी क्लास में होगा तो उसको 405 मार्क्स मिले हुए हैं। तो उसने जो है घर वालों ने बोला कि जो टोटल मार्क्स कितने का था, मतलब मैक्सिमम मार्क क्या था, तो मैक्सिमम जो मार्क है वो इनका भी 600 है। तो अभी हमने बताया कि जो पूर्णांक है उसको ऊपर लिखना है, तो पूर्णांक को हमने ऊपर लिख दिया और जो प्राप्तांक मतलब सॉरी जो प्राप्तांक है उसको ऊपर लिखना है, तो ऊपर लिख दिया, और टोटल जो पूर्णांक है जिसको मैक्सिमम मार्क्स कहते हैं उसको नीचे लिख देना है। और इंटू इसमें कितना करना है आपको? 100 करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और इसको जो है 6 से आप कट कीजिए डायरेक्टली, तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 8 जा 48 आ जाएगा, 2 कैरी होगा और 6 4 जा जो है 24 आ जाएगा। यानी 84% मार्क्स जो है अमन को मिला हुआ है टोटल, अगर उन्हें 504 नंबर पाए हैं और मैक्सिमम पूर्णांक जो है उनका कितना था? 600 का था, तो उनको जो है 84% मिला हुआ है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब